हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेडिकल बायोलॉजी के चैप्टर 39 इम्यून सिस्टम को कंटिन्यू करें। अभी तक हमने इम्यून सिस्टम में इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन को स्टडी किया है। तो इसी वैक्सीनेशन में अभी आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन। 5 टाइप के वैक्सीन्स है। फर्स्ट, लाइव डाइल्यूटेड और एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सेकंड, किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। थर्ड, टॉक्सोइड वैक्सीन। फोर्थ, रिकॉम्बिनेंट एंड यूनिट वैक्सीन। एंड फिफ्थ, इंजीनियर्ड वैक्सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइव डाइल्यूटेड और एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में वैक्सीन्स के फॉर्म में यूज किए जाने वाला वायरस, पैथोजेनिक वायरस को पहले, वैक्सीन से पहले यूज करने से पहले उसको कल्चर्ड किया जाता है टिश्यू कल्चर मेथड और एम्ब्रियो कल्चर मेथड में। फॉर एग्जांपल, इस पैथोजेनिक वायरस को कई जनरेशन्स तक चिकन एम्ब्रियो के साथ में एम्ब्रियो कल्चर मेथड में इसका कल्चर किया जाता है। इससे इस पैथोजेनिक वायरस की ह्यूमन में रेप्लिकेशन की जो कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, वो लॉस्ट हो जाती है। मीन्स अब ये वायरस, पैथोजेनिक वायरस ह्यूमन में खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाता, ह्यूमन में डिजीज नहीं बना पाता। इस कंडीशन में इसको जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, एज ए वैक्सीन बॉडी में इसे डाला जाता है, तो इम्यून सिस्टम इसको आइडेंटिफाई कर लेता है और इसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाकर इस वायरस से हमें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। रूबेला, मीजल्स, रोटावायरस एंड ओरल पोलियो वैक्सीन इसी टाइप के लाइव वैक्सीन्स के एग्जाम्पल हैं। सेकंड, किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इसमें जो पैथोजन है उसको इनएक्टिव फेज में यूज किया जाता है। इसके लिए इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हीटेड और ट्रीटेड किया जाता है, हीट किल्ड किया जाता है, अदरवाइज फॉर्मेल्डिहाइड और फॉस्फोरिन जैसे केमिकल से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे इस पैथोजन की डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है और इसे एज ए वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। टाइफॉइड, कोलेरा, रेबीज, वुफिंग कफ, हेपेटाइटिस एंड पोलियो इंजेक्शन इसी टाइप के वैक्सीन्स के एग्जाम्पल है। थर्ड, टॉक्सोइड। कुछ बैक्टीरियल डिजीज में बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होने के बाद में डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते, डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये बैक्टीरिया बॉडी में पहुंचकर एक टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। यही टॉक्सिन्स बॉडी में डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो टॉक्सोइड टाइप के वैक्सीन में इन बैक्टीरिया से बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले इस टॉक्सिन को ही एज ए वैक्सीन यूज किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल टिटेनस है, जिसका पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। ये बॉडी में एंटर होने के बाद में एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, टिटेनोस्पाज्मिन। न्यूरोटॉक्सिन मीन्स इस टॉक्सिन का इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे होता है। तो इस न्यूरोटॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन जो टिटेनस रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसको किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग से इसको हार्मलेस बना लिया जाता है और फिर इस टॉक्सिन की स्मॉल अमाउंट एज ए वैक्सीन बॉडी में डालकर इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है। डिप्थीरिया और टिटेनस के वैक्सीन इसी टॉक्सोइड टाइप के वैक्सीन है। फोर्थ, रिकॉम्बिनेंट एंड यूनिट वैक्सीन्स। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स में इसमें 2 सेपरेट कंपोनेंट्स को कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया का कवर पीसेस केमिकली अटैच कर दिया जाता है कैरियर प्रोटीन से। तो कैरियर प्रोटीन और बैक्टीरिया के कवर पीसेस को केमिकली अटैच करके 2 सेपरेट कंपोनेंट्स को केमिकली कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बनाया जाता है। यूनिट वैक्सीन। यूनिट वैक्सीन में पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन से स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और फिर इसे बॉडी के अंदर एज ए एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और
इसके अपोजिट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। ए सेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा यूनिट वैक्सीन इसी यूनिट वैक्सीन के एग्जाम्पल है। फिफ्थ, इंजीनियर्ड वैक्सीन्स। इंजीनियर्ड वैक्सीन्स में एंटीजन्स को इस जो यूनिसेलुलर फंजाई है और बैक्टीरियल सेल में सिंथेसाइज किया जाएगा। यहाँ सिंथेसाइज्ड एंटीजन को एज ए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में लार्ज स्केल पर इस सिंथेसाइज्ड एंटीजन से वैक्सीन्स का प्रोडक्शन किया जाता है। हिपेटाइटिस के वैक्सीन इसी टाइप के वैक्सीन्स हैं।